हेलो व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? तुम सब बढ़िया ही होगे। मैं भी बढ़िया ही हूँ, बस बीच में थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी। एंड बिसाइड दैट, इससे पहले तुम लोग मेरे पे चढ़ो कि तू इतने टाइम से कहाँ थी, तो मैं बता दूँ, ये मांगा का वेट कर रही थी मैं कि इसके थोड़े ज़्यादा एपिसोड्स आ जाए तो एक साथ ही अपलोड कर दूँगी, पर आ नहीं रहे थे। एंड दिस मांगा इज़ नॉट अ BL, पहली बात बता दूँ। ये बहुत अच्छी मांगा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। मतलब इसके बहुत सारे, तुम इसे बहुत सारे जॉनरा में डाल सकते हो इस मांगा को, मिस्टीरियस, थ्रिलर, एक्शन, सब में, कॉमेडी भी, सब में। बहुत अच्छी मांगा। अगर तुम लोग को अच्छी नहीं लगी ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, चलो। और अच्छी लगे तो तुम्हें डबल सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा, अपने दोस्तों से भी करवाना पड़ेगा, डील? चलो ठीक है। इस मांगा की लाइक हम मांगते हैं 600, चलो 400 और सब्सक्राइब भी कर देना और लास्ट तक वीडियो देखना। सो येस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसमें हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है युन हीसू, जिसे हम शॉर्ट में हीसू बोलेंगे। तो हीसू अपनी आँख खोलता है और देखता है ये मैं कहाँ हूँ। समुद्र के बीच में एक राफ्ट पे बैठा हुआ हमारा युन हीसू कहता है ये मैं कहाँ हूँ, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। और ये अचानक से चिल्लाने लगता है कि मुझे किडनैप कर लिया गया है, मुझे कोई बचाए। पर दूर दूर तक इसकी आवाज़ सुनने के लिए कोई नहीं है। तो ये वापस राफ्ट पे बैठ के रोने लगता है और खुद को कोसने लगता है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। फिर ये सोचता है क्या फ़र्क पड़ता है, हमेशा से मेरी ज़िंदगी ऐसी ही थी। और फिर ये पानी की तरफ देखते हुए कहते हैं मुझे प्यास लगी है, पर मैंने सुना है कि अगर समुद्र का पानी पियो तो प्यास और बढ़ती है। तो कहता है छोड़ो, पीते हैं। पीता है। वैसे ही समुद्र से एक क्रिएचर निकलती है, नारी, जो इसकी तरफ आगे आगे बढ़ने लगती है। और क्या नाम है, इसको लगता है मतलब इसे किस किस करती है वो, बट इट्स नॉट अ जलपरी। तुम लोग को बता दूँ, ये जलपरी नहीं है, ये एक क्रिएचर है इस रिवर की। ये शेंजू रिवर है, ठीक है। जिसे ये धक्का दे देता है अब पानी में। तो पानी से जब ये धक्का देता है तो पानी से दूसरा क्रिएचर निकलता है जो उसे मतलब उस जो पहला वाला क्रिएचर जो हमारी जलपरी थी उसे खा लेता है और वहाँ पे गिरा देता है। यू कैन सी द फेस, कितना मस्त लग रहा होगा। कि तो ये हमारा जो कैरेक्टर वो चाहता है क्या ये सपना है, कह रही है ये सपना ही होगा। फिर अचानक से इस आग में से एक लड़की निकलती है जो हमारी ग्रिम रीपर है। इसे इसका नाम नहीं पता बताया गया है मांगा में, तो हम इसे ग्रिम रीपर ही बोलेंगे। और ये पानी में गिर जाता है। तो ये सोचता है ये सब क्या है, क्या ये मेरा अंत है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा, ये क्या फ़र्क पड़ता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं वही कर रहा हूँ जो मेरी मेरी ख्वाहिश थी, मैं मर ही रहा हूँ। तो ये मन में सोचता है कि मुझे सांस नहीं आ रही, मेरे मुंह में पानी जा रहा है, कह रहा है क्या मैं भी औरों की तरह इस पानी में डूब जाऊंगा। फिर ये और लोगों को देखता है और ये कहता है क्या ये लोग मर चुके हैं। और जैसे इसकी आंखें मिलती है, वो जो मरी हुई औरत होती है वो अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देख के डर जाता है और ऊपर जाने लगता है, पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है, मतलब जो समुद्र है। और फिर उससे निकलता है और ग्रिम रीपर को पकड़ लेता है कि तुम ये क्या कर रही हो, हमें इससे लड़ना नहीं चाहिए, हमें हमें यहाँ से भागना चाहिए, तुम ये सब क्या कर रही हो। तो ये चिल्लाने लगती है तुम पागल हो क्या, छोड़ो मुझे। कह रहे तो ये क्या है, तुम इससे डीमन से क्यों लड़ रही हो, क्या ये हेल है, क्या मैं मर चुका हूँ, क्या है ये। कहता है क्या ये नर्क कैसे हो सकता है, बल्कि ये तो अपोजिट है, ये उन लोगों के लिए ये जगह है जो लोग अपनी जान कम उम्र में ले लेते हैं। ये शेंजू रिवर है, ये शेंजू रिवर है और यहाँ पे वो लोग आते हैं जो अपनी जान, मतलब जो सुसाइड करते हैं और कम उम्र में सुसाइड कर लेते हैं। तो फिर सीन जो है स्किप होता है, जिसमें हमें फिर से हमारे हीसू दिखाया जाता है। हीसू सोचाता है मैं कब से तैर रहा हूँ, कितनी देर से। कहता है क्या राफ्ट, तो उसे दूर से एक राफ्ट दिखती है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ होता है। तो ये कहता है कि हमें प्लीज़ ये इस पर बैठ सकता हूँ, जब कोई आइलैंड आएगा मैं उतर जाऊँगा। पर भाई ये आदमी दूसरा बेकार सा ये इसे लात मार देता है। कहता है तुम्हें पता है ये मेरी राफ्ट है, निकलो उतरो इससे। उसे लात मार देता है भाई कर्मा। पीछे से जो है दूसरा क्रिएचर आके उसको खा लेता है। और वैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर हीसू राफ्ट पे चढ़ता है, कहता है कहाँ गया वो आदमी, कहाँ गया वो पागल आदमी। फिर वो देखता है कि दूर से वो आदमी चिल्ला रहा बोल रहा होता है कि मुझे बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो। ये देख के हमारा कैरेक्टर थोड़ा, भाई कोई भी होता डर जाता है। वो कहते हैं कि मैं कैसे बचाऊँ उसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूँ उसके लिए, उसने पहले मुझे लात मारी थी। कहते हैं तुम जो करते हो वो तुम्हारे से होता है। कहते हैं कोई भी मेरी जगह होता तो वो यही करता। फिर ये रोने लगता है कि मैं ऐसी जगह पे क्यों हूँ,
मैं हमेशा ऐसा ही क्यों मतलब ऐसा ही क्यों करता हूँ। फिर हमारा दूसरा कैरेक्टर आता है जिसका नाम पार्क ह्योन हू है, जो जिसको ये पानी से निकालता है, मदद करता है और ये बोलता है कि मैं यूनसी हूँ और मैं 23 साल का हूँ। कह रहे हैं हम दोनों सेम एज के हो। कहते हैं तुमने ये राफ्ट मेरी है। इस पे वो एक लड़का बैठा था जिसने मुझे धक्का दे दिया था और वो पानी में गिर गया। अरे वो लड़का किधर है? तो ये बता नहीं पाता कि वो मर गया। कहता है ये कौन सी जगह है तुम बता रहे हो? कह रहे ये शंजू रिवर है। शंजू रिवर वो जहाँ पे जो लोग अपनी जान कम उम्र में ले लेते हैं वो आते हैं। तो कहते हैं फिर यहाँ पे वो ग्रिम रीपर आ जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारी राफ्ट में तब तक रहना चाहती हूँ जब तक कोई आइलैंड ना मिल जाए। कहते हैं तो क्या मतलब हम लोग इस जगह पे आके तो ये बताने लगते हैं हमें सज़ा मिल रही है। कह रहे नहीं, ये सज़ा नहीं है बल्कि ये तो एक रिवॉर्ड है तुम्हारे लिए। तो कहते हैं रिवॉर्ड, और फिर हमें एक आइलैंड की फ़ोटो दिखाई जाती है, ये आई जाती है जो बहुत सुंदर होता है। कहते हैं ये जगह बहुत सुंदर है। कहते हैं अब तुम दूसरी जगह और मैं दूसरी जगह। कहते हैं और यहाँ पे एक ये और बताने लगती है आफ्टर लाइफ भी होती है। सेकंड वी आर हम लोग मैं ग्रिम रीपर्स जो होते हैं हम गाइड करते हैं लोगों को, जिसमें पर मैं तुम लोगों को गाइड नहीं करना चाहती क्योंकि तुम लोगों ने खुद से खुद की जान ली है। मतलब ये ग्रिम रीपर है जिसको जीना होता है, आफ्टर लाइफ में ये उसे भेज सकती है। हम लोग उसी को चूज़ करते हैं जिन लोगों में इच्छा होती है रीबॉर्न होने की, ज़िंदा होने की फिर से। तो ये बता के वो जाने लगती है कि अब तुम और मैं दूसरे रास्ते चलेंगे। कह रहे क्या ये फ्रूट्स हैं और क्या ये हम खा सकते हैं इसे? तो कहते हैं ये भी एक रिवर ही होगी। तो फिर शेंजू रिवर के बारे में दोनों बात कर रहे थे। फिर एक लड़की पीछे से निकल के आती है। कहते हैं मेरा नाम मीमी है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये बोलता है मेरा ह्यूनह्यो, इसका हीसू। कहते हैं तुम लोग आइलैंड पे पहली बार में आ गए, तुम लोग बहुत लकी हो, हमारा आइलैंड सबसे अच्छा है। और फिर ये आइलैंड को देखता है, वो कहते हैं हाँ, आइलैंड को देखना चालू ही करता है। तुम लोग भी देख ही सकते हो आइलैंड में क्या ही चल रहे हैं, काम चल रहे हैं। तो ये कहते हैं तुम लोग को कैसा लगा हमारा आइलैंड? इसे आइलैंड को पैराडाइज, जन्नत भी कहते हैं। तो कहते हैं कि ये पानी थोड़ा यूनिक सा लग रहा है, इसकी स्मेल भी थोड़ी अलग है। तो ये क्या नाम है, मीमी से बोलती है तुम्हें तुम्हें पानी अच्छा लगा ना? फिर ये पीछे से चिल्लाता है ये पानी को नहीं पीना है, इसमें अल्कोहल है। पर वो पूरा पी चुका होता है। फिर ये अल्कोहल जो है, तो और लड़कियां इसके पास आती है और कहती है हीसू के बाद कि ये लो पी लो। तो ये कहते हैं कि मैं अल्कोहल नहीं पीता हूँ। कहता है ये लो कोई नहीं, ये फ्रूट खा लो। तो ये फ्रूट खा के जब वो खिलाता है उसे, तो भाई इस फ्रूट से कुछ तो इसके अंदर की मतलब पावर बढ़ जाती है जो और दूसरे काम में निकलते हैं। फिर ये ऐसे बताने लगते हैं कि ग्रिम रीपर जो थी वो उसके साथ हम आए थे। कह रहे एक ग्रिम रीपर। तो पीछे से एक आदमी आता है, बोलता है कौन ग्रिम रीपर और किसने तुम्हें मना किया कि वो तुम्हें क्या नाम है आफ्टर लाइफ के लिए गाइड नहीं करेगी? ऐसी कौन सी ग्रिम रीपर हो सकती है? तो फिर जो है ये जो दूसरा आदमी है ये भी शायद से ग्रिम रीपर ही है। थोड़ा सा अजीब है, ये थोड़ा सा अजीब है। तो हम इसे या तो अजीब आदमी बोल लेंगे या फिर इनग्यू नाम है इसका, इनग्यू बोल लेंगे। तो इनग्यू जो है हमारी ग्रिम रीपर को ढूंढ लेता है, जो हमारी वाइट ग्रिम रीपर है। ठीक है, तो इसे ढूंढ के इसके ऊपर अटैक करने लगते हैं कि तुम्हारी राफ्ट तुम्हें नहीं मिल रही, इसलिए तुम वापस तो जा नहीं पाओगी। और इसके थोड़ा टेंटिकल्स और थोड़े स्पाइक्स निकले हुए हैं, तो वो उसी से अटैक करता है कि तुम अब जा नहीं पाओगी, तुम अपना रास्ता भूल चुके हो, तुम्हें तुम्हारी राफ्ट का भी नहीं पता है, तो क्या होगा तुम्हारा। और वैसे ही इस पर अटैक करते हैं और फिर से सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें हीसू और ह्यूनहो दिखाते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि क्या नाम है, पता नहीं ये जगह इतनी सुंदर है, मैंने कभी ऐसी सुंदर जगह नहीं गया, मेरी ज़िंदगी हमेशा ख़राब ही रही है। कह रहे वैसे मेरी ज़िंदगी भी हमेशा ख़राब ही रही है, मेरी भी ज़िंदगी कभी कुछ अच्छी नहीं। प्यास लग रही थी तो ये लोग पानी पीने लगते हैं। पीछे से मीमी आती है और कहती है तुम्हें ये पानी नहीं पीना चाहिए, मत पियो इस पानी को। और फिर ये लोग लड़ रहे होते हैं और ये जो है पीछे से हमारा ये इनग्यू आता है और पानी में उसे डुबो देता है। तो हमारा हिन हो ये देख नहीं पाता और उसे एक पंच मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है, सब तुम क्या कर रहे हो? तो इनग्यू चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है एक ग्रिम रीपर को मारने की? तो हमारी वाइट ग्रिम रीपर निकलती है पानी से, कहती है तो क्या हुआ, उसने तुम्हें मारा तो तुम डिज़र्व करते हो। मीमी बोलती है कि मैं इनग्यू से बात करूँगी कि वो तुम्हें माफ़ कर दे। तो हमारा हिन्यो बोलता है कि छोड़ो उसे, वो पागल आदमी है। तो हिन्यो पूछने लगता है वो उसे पानी में क्यों डुबो रहा था? कहते हैं अगर मीमी थोड़ा सोती है फिर बोलती है कि अगर तुम पानी में उसे अगर ये पानी पियो तो तुम अपनी सारी यादें भूल सकते हो, मतलब चीज़ें भूल सकते हो, मेमोरी लूज़ कर सकते हो। तो हमारे हीसू को याद आता है कि जब वो पहले ग्रिम रीपर से मिला था तो वो सारी यादें भूल चुकी थी जब वो दूसरी बार उसे बोट पे मिलता है। तो कहते हैं तुम्हें पता है अगर तुम पानी को बहुत ज़्यादा पियो तो तुम
अपनी पूरी यादें भूल सकते हो। तो कहते क्या मतलब पूरी मेमोरी डिलीट हो जाएगी? कह रहे हाँ, तुम सब कुछ भूल जाओगे, अपनी कॉन्शियसनेस, अपना नाम, सब कुछ भूल जाओगे और तुम पानी में डूबते जाओगे। इसे हम डिपार्टेड भी बोलते हैं। वैसे तुम लोग को चलो 3 चीज़ें बताती हूँ। अगर हम लोग जो है, इसीलिए इस रिवर को रिवर ऑफ 3 क्रॉसिंग्स भी बोलते हैं। मतलब हम 3 चीज़ें चुन सकते हैं शेंजू रिवर में आके। पहला कि हम रीइनक्रिएट हो जाए, मतलब फिर से हम लोग जीना चाहें, जीने की इच्छा, और हम लोग फिर से इस दुनिया में फिर से पैदा हो। पहला ये। दूसरा, हमारी तरह इसी आइलैंड पे मज़े करें जैसे हम लोग जी रहे हैं। तीसरा, जो सबसे बेकार है, जिसमें अपनी सारी यादें भूल जाओ और पानी में डूबते जाओ, जिन्हें हम डिपार्टेड वगैरह भी कुछ बोलते हैं। और ये कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई कि अब अगर तुम फिर से जीना चाहते हो तो तुम अपनी जो इच्छा चाहते हो उसके साथ जी सकते हो। मतलब तुम्हें जो चाहिए वो सब होगा। वो कहते हैं क्या सब कुछ? कह रहे और क्या, तुम्हें क्या लगता है? इसीलिए तो हीसू बोलता है, इसीलिए जो कुछ लोगों के पास ऐसा लगता है कि उनके पास दुनिया में सब कुछ है, तो वो लोग चलने लगते हैं, रास्ते में हमारा हिन्हो देखता है कि उसकी राफ्ट टूटी पड़ी है और वो जाके बैठ जाता है कि ये मेरी राफ्ट है और ये राफ्ट टूट गई है, ये कैसे हुआ? तो मीमी कहती है क्या तुम आइलैंड छोड़ के जाना चाहते हो? तुम क्यों छोड़ के जाना चाहते हो? रुको यहीं पे, मैं तुम्हें अच्छा फील करा दी। फिर पीछे से हमारा इनक्यू आता है और वो चिल्लाता है तुम्हारी हिम्मत कैसे है? तुम्हारी वजह से मैं उस ग्रिम रीपर को मेरे हाथ से चली गई। उसका नाम मू क्योंग है, तुम लोगों को बता दो तो मू क्योंग मेरे हाथ से निकल गई। ला के दूंगे तुम मुझे उसे, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो क्या नाम है, हीसू और मीमी साथ में चलते हैं। हिन्हो वाइट ग्रिम रीपर को ढूंढने और अपनी राफ्ट को ढूंढने के लिए जाता है। तो इसमें हीसू और जब मीमी साथ में चलते हैं, हीसू एक लड़की को देते हैं जो अपना मुंह बंद करके अकेले में चुपचाप रो रही है, मुंह बंद करके, मतलब आवाज़ नहीं निकल रही, सिर्फ आंसुओं से बहुत ज़्यादा रो रही है। वो हीसू की तरफ देखते हो, चलने लगती है, प्लीज़ ये रिपोर्ट मत करिएगा, प्लीज़ मैं फिर से कभी नहीं रोऊंगी, प्लीज़ किसी को मत बताना। तो मीमी पीछे से आती होती है, क्या तुम रो रही थी? क्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं रोऊंगी फिर से। कहता है ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चुप तुम रोना चुप हो जाओ, बस चुप हो जाओ। और मीमी हिसोंग को लेके चलती है और वो कहते हैं हिसोंग चलो, क्या तुम्हें मैंने एक चीज़ बताई कि इस आइलैंड पे 2 चीज़ें करना मना है। और फिर इसके बाद सीन स्किप होता है जिसमें एक पहाड़ी टाइप दिखाते हैं और ह्यूनहू वहाँ पे खड़ा होता है। कहते हैं क्या ये जगह लॉक है? यहीं पे मेरी राफ्ट होगी, खोलो इसे, कहाँ पे है? तो यहाँ से एक लड़की निकलती है, कहते हैं चुप हो जाओ तुम। कहते हैं तुम कौन हो और तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? और इसे खोलो ना प्लीज़। कहते हैं उसी के पास चाबी थी। कहते हैं देखो मैं कोई बेकार आदमी नहीं हूँ, मेरे बस कपड़े खो गए हैं, मैं पागल नहीं हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए खोल दो गेट। फिर पीछे से वो ई क्योंग चिल्ला रहा होता है, तो वो लड़की उसे अंदर ले लेती है। और फिर सीन स्किप होता है जिसमें मीमी हमें दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पे आइलैंड में मना है कि लड़ नहीं सकते, इसलिए ई क्योंग लड़ना बंद कर देता है। और दूसरा, रो नहीं सकते, रोना बहुत फॉरबिडन है। और वो पानी में जाती है, पानी पीने लगती है। कहते हैं वो क्या? तो हीसू देखता है और पूछता है ये क्या हो रहा है उस लड़की के साथ? उस लड़की को वही पानी पिलाया जा रहा होता है जिससे वो अपनी सारी यादें भूल जाए। कहते हैं हम लोग रोने वोने का नहीं बताते। और अगली सुबह जो है वो लड़की अपनी सारी यादें भूल चुकी होती है और उससे सब जाके पूछते हैं और कहते हैं क्या हुआ, तुम कौन हो? तो वो से कहते हैं मुझे कुछ याद नहीं, मुझे नहीं पता। फिर हीसू आता है, उस पानी की तरफ देखता है और फिर कहता है इसीलिए मेरे माँ बाप सब भूल जाना चाहते थे कि वो लोग कैसे हैं। तो इसे थोड़ा सा हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि हीसू के पापा उसे मारा करते थे, बहुत ज़्यादा मारा करते थे। और वो अपनी मॉम की तरफ चिल्ला रहा होता है पर उसकी मॉम बिल्कुल ध्यान नहीं देती। तो वो अपना दोस्त के पास जाता है जिसके माँ बाप भी, मतलब बाप जिसके पिता भी उसकी माँ को मारते थे और उसे मारते थे। तो वो दोनों कहते हैं हमारी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हाँ, और ये दोनों बोल रहे थे हम दोनों सेम है। पर जो दूसरा लड़का होता है हीसू के साथ जो बैठा है, उसकी माँ आ जाती है उसके पास लेने के लिए और हीसू के पास नहीं आती। हीसू कहता है तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी बहुत अलग है, मन में हम दोनों बहुत अलग है। वो वापस अपने घर की तरफ जाता है, वहाँ पर कुछ औरतें जो है खड़ी होकर बातें कर रही होती है कि बेचारे के साथ कितना गलत हुआ बच्चे के साथ। उसकी माँ जो है एक सॉन्ग ह्योंग के नाम के आदमी के साथ भाग गई और वो घर आता है और वो देखता है हीसू में, और वो नोट लिखा होता है हीसू में और नहीं सह सकती, मैं जा रही हूँ। और फिर सीन स्किप होता है जहाँ पे हीसू वो ढेर सारा पानी पी लेता है उस आइलैंड का, मतलब वो दूसरा वाला पानी जो अल्कोहल वाला होता है। फिर सीन जो है स्किप होता है, ह्यूनहू की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे ह्यूनहू बोल रहा था मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पे एक केव भी होगी, मतलब एक गुफा भी होगी। मेरा नाम ह्यूनहू है, तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहते हैं मेरा नाम देवयून है। कहते हैं चलो मैं अपनी रात ढूंढता हूँ, तू मेरे साथ चलोगी क्या? कह रहा है, तो ये लड़की बोलती है बाहर खतरा है। वो तो पीछे से हमारी मुंगयोंग निकलती है, वो कहती है कि वो सही कह रही है, तुम्हें यहाँ से नहीं निकलना चाहिए, बाहर खतरा है, तुम यहाँ क्यों नहीं रहते और मेरी राफ्ट, तुम्हारी राफ्ट लेके मैं चले जाती हूँ। तो ये चिल्लाने लगता है तुम्हारी वजह से मैंने उसको मारा और खतरा हुआ मुझे, तुम्हें मेरे को आइलैंड नहीं दिखाना चाहिए।
तो कहते हैं कि ठीक है, म्यूंग बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूँगी, राफ्ट जो है ऊपर है, आ जाओ पहुँच जाओ वहाँ पर राफ्ट में। तो वो वापस क्या नाम है ह्योंग-हू हीसू के पास जाता है और उसे उठाता है और लेकर आने लगता है, और वो वापस जब आता है तो देखता है गुफ़ा टूटी पड़ी है। मीमी भी फॉलो कर रही थी। मीमी देखती है गुफ़ा टूटी पड़ी है, वो चिल्लाने लगती है और गुफ़ा की तरफ भागती है। जहाँ पर हीसू जो है मीमी को पकड़ने के लिए भागता है, और मतलब ह्यूयोंग को अपने कपड़े मिल जाते हैं जो वो पहन लेता है, और वो मीमी को चुप कराता है कि चुप हो जाओ प्लीज़, चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो तुम? वो कह रहे तो कहते मेरी वो लड़की कहाँ गई ड्योन? वो तो लड़का बोलता है क्या वो लड़की जिसके ने अपने कपड़े पहने हुए थे? तो कहता है हाँ हाँ वही, प्लीज़ उसे ढूंढ के लाओ और उसे पानी से दूर रखना, उस रिवर से, पानी से। तो फिर सीन स्किप होता है जिसमें हमें ईक्यू दिखाया जाता है जो उस बेचारी सी लड़की को पकड़ के कहता है देखा मैं इसे और तकलीफ़ें दे सकता हूँ, तुम देखो तो। फिर से सीन स्किप होता है जिसमें हीसो दिखाते हो, कहते हैं क्या हुआ तुम्हें? तो वो कौन है जिसे तुम ढूंढ रही हो? क्या वो मेरी बेटी है, मतलब वो मेरी रियल बेटी नहीं है पर वो मेरी बेटी जैसी है। तुम्हें पता है मैं 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया, और मेरी फैमिली ने भी मुझे छोड़ दिया, मुझे स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया। मैं अपनी बेटी को मोटल में, मतलब एक जगह होती है मोटल जहाँ पे पालते हैं, और वो मोटल उस दिन क्रैश हो जाता है जिसमें उसकी बेटी भी मर जाती है, और वो सब लोग उसे दोष दे रहे होते हैं कौन अपनी बेटी को मोटल में पालता है, ये सब वगैरह वगैरह। बेचारी नहीं सह पाती और वो बिल्डिंग पे जाती है, वहाँ से कूद जाती है कि मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं तुम्हारी ध्यान नहीं रख पाई। वो इस जगह पे पहुँचती है और देखती है कि वो इस जगह पे है। वो सोचती है कि क्या पता वहाँ पर इसकी बेटी भी हो, पर उसे जब ये पता चलता है कि यहाँ पे सिर्फ वो लोग आते हैं जिसकी जो अपनी जान खुद लेते हैं, मतलब सुसाइड करते हैं, तब उसका दिल टूट जाता है। और वो इस आइलैंड पे आती है, पानी में ही, मतलब हंसती ऊपर से है पर पानी जब वो पी रही होती है उस समुद्र का, तब रोती है। तो फिर ऐसे ही दिन निकल जाता है। फिर उसे देयुन मिलती है इस आइलैंड पे, जो बहुत सिमिलर दिख रही होती है मीमी की बेटी से। तो मीमी बोलती है कुछ नहीं होगा, ठीक सब कुछ ठीक होगा देयुन। तो ये बोलती है ये दोनों साथ में रहने लग जाते हैं। देयुन से बोलती है तुम कभी कभी ऑल आइलैंड पे गई होगी? तो कोई बात नहीं, अब तुम हमारे आइलैंड पे तो यहीं पे रहोगी, तुम यहाँ पे सेफ हो, तुम यहीं पे रहना। मैंने कहा इस जगह को ग्रेव ऑफ मेमोरीज कहते हैं। मैंने कहा था ना कि सब अपनी मेमोरीज दो तरीके से रिकवर कर सकते हैं। पहली बात है यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे उसे छू लो तो तुम्हें अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पे रखा था क्योंकि ये लॉक रहती है यहाँ पे, वो सुरक्षित रहती है। फिर दिखाया जाता है कि एक दिन मीमी रो रही होती है और डेयुन ये पीछे से मतलब उस ग्रेव ऑफ मेमोरी से देख रही होती है जहाँ पे वो सोती है मैं कैसे जाऊँ, मेरे को डर लग रहा है। पर वो बाहर निकल जाती है और वो कहती है क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? मीमी बोलती है तुम बाहर क्यों आई हो? कहती है और तुम क्यों रोने लग गई हो? तो डेयुन बोलती है तुम रो रही हो मीमी, इसलिए मुझे भी रोना आ रहा है। तो कहते चुप हो, तुम मेरे साथ चलो। और वो कहती है जल्दी से इस पानी को पियो, तुम्हें पानी पीना पड़ेगा। और फिर वो सीन दिखाते हैं जिसमें जब दे उनको मीमी पानी पिला रही होती है तो क्या नाम है ड्रेड सीकर्स आ जाते हैं। फिर सीन में दिखाया जाता है कि हियन हो को मना किया था कि पानी से उसे दूर रखना है, वरना वो ड्रेड सीकर्स को बुलाती है। मतलब अगर उसे पानी में डालते हैं तो वो उसकी तरफ मॉन्स्टर्स आकर्षित होते हैं, इसलिए उसे मना किया कि पानी में मत नहीं डालना। और जैसे ही तुम लोग ने देखा इक्योंग ने पानी में डेयुन को डाला, वैसे ही एक ड्रेड सीकर निकल आया। भाई एक मॉन्स्टर ही है, बहुत ही खतरनाक लेवल का मॉन्स्टर जो क्या नाम है इंसान के डर की तरफ आकर्षित होता है। सिंपल तुम लोग को बता दो। तो यहाँ पे इस आइलैंड में सबको पता चलता है ड्रेड सीकर्स आ चुके हैं। तो ये लोग कहते हैं कौन ड्रेड सीकर्स? तो एक आदमी कहता है डेथ सीकर वेकर कुछ नहीं होता, एक लड़की होती है वो कहती है तुम्हें कैसे पता होगा, पिछली बार भी आ गए थे, तुम्हारी तो सारी मेमोरीज भूल गए। वो बेचारा तो वहीं पर खड़ा होकर सुन हो जाता है। फिर सीन स्किप होता है जहाँ पे मीमी और हिसू भाग रहे होते हैं, जिसमें ये सब पकड़ लेते हैं क्योंकि इसमें मीमी रो रही होती है। सब कहते हैं मीमी को पकड़ो, मीमी को पकड़ो, मीमी ने ड्रेड सीकर्स को बुलाया है, जल्दी मीमी को पकड़ो, इसको पानी पिलाओ रिवर का, और सब पिलाने लगते हैं। फिर सीन स्किप होता है जिसमें डेयुन के ऊपर ड्रेड सीकर हमला कर रहे होते हैं, जिसमें क्या नाम है हमारा ह्यूनहू बचा रहा होता है उससे, और बीच में हमारी म्यूंग यूंग आ जाती है ग्रिम रीपर, जो उसके मुंह में डाल देती है भाला और कहती है भागो, बोट की तरफ भागो। तो उसे लेकर भागने लगता है और मीमी के साथ यहाँ पे ये लोग इसके मुंह में पानी डाल रहे होते हैं। ये बेचारी हमारी म्योंग है, उससे ज़्यादा देर तक हमला नहीं, मतलब उस ड्रेड सीकर से ज़्यादा देर लड़ नहीं सकती, तो वो भी वहाँ से भागने लगती है। ह्यूनहू बोलता है चलो हमें बोट की तरफ जाना है। तो कहते हैं नहीं, मैं मुझे मीमी के पास जाना है, मैं इस आइलैंड को छोड़ के नहीं जाने वाली हूँ। तो फिर हमारा इक्योंग यहाँ पे आता है।
इक्योंग आता है और मू हयोंग को पकड़ लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जिसमें हमें देयुन का दिखाया जाता है, जो देयुन इस आइलैंड को ध्यान से देखती है क्योंकि उसने कभी इस आइलैंड को अंदर से नहीं देखा है। वो बेचारी रात में आई थी और उसे मिमी ने ले गई थी, तो वो देखती है इस आइलैंड में क्या हाल है, इस आइलैंड का लोग यहीं इधर उधर गिरे हुए। और उसमें से एक लड़की उसे पूछती है तुम्हारा नाम, तुम क्या आई हो, तुम पहली बार इस आइलैंड पे आई हो, वगैरह वगैरह फालतू चीज़ें। और कुछ लोग पकड़ने लगते हैं कि चलो मज़े करते हैं। फिर पीछे से ड्रेड सीकर आता है और एक इंसान का सर खा जाता है पूरा, और सब लोग चिल्लाने लगते हैं ये डेड सीकर है, डेड सीकर है, भागो सब भागो। सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। फिर सीन जो है शिफ्ट होता है जहाँ पे हीसू जो है हमारी मिमी का ध्यान रख रहे थे कि मिमी तुम ठीक हो ना। और यहाँ पे ई क्योंग जो है, भाई ये बहुत घटिया इंसान है, वो हेयोंग के पीछे रहता है, चलो मैं तुम्हें आज दुनिया का सबसे अच्छा मज़ा तुम्हें देता हूँ। तो ये इसके पास जाता है, कहता है इंसान को खुशी और दर्द में ही सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब ये ऐसी कुछ बकवास करता है, इसके मुंह में ढेर सारे कीड़े डाल देता है जिसमें से ये हमारी मुँह क्यों आते हैं, कहते हैं तुम घटिया आदमी, और ऐसे उतार लगते हो। तो बोलते हैं तुम क्या नाम है देयुन का हो, कहते हैं मुझे नहीं, तो ही से बोलता है मुझे नहीं पता। क्यों फिर से खड़ा उठता है, मतलब मार खाने के बाद फिर से उठता है, कहता है बुरी खबर, हमारे टीम लीडर आने वाले हैं, कैप्टन आने वाले हैं, मतलब इन क्या नाम है ग्रिम रीपर्स के भी कैप्टन वैप्टन होते होंगे ना, वो आने वाले हैं। फिर सीन जो हमारा शिफ्ट होता है देयुन की तरफ। देयुन को ये लोग पानी पिलाने में लगे पड़े हैं, वही अल्कोहलिक वाटर की, पी लो। और फिर सारे ड्रेड सीकर्स आ चुके थे एकदम देयुन के पास। जब आ चुका होता है ये ड्रेड सीकर, वैसे ही मिमी से लेके भागने लगती है कि चलो मेरे साथ भागो। वो ड्रेड सीकर तो ह्योंग-हू आता है और वो बोलते हैं तुम उसे कहाँ लेके जा रही हो, वो नहीं जा सकती, वो मॉन्स्टर्स को इन आइलैंड पे बुलाती है। तो मिमी बोलती है तुम अपना मुंह बंद रखो, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं, दोयुन यहीं रहेगी। पर दोयुन बोलती है पर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, ये जगह मैं नहीं रहना चाहती यहाँ पे। वो कहते हैं क्या ये बात है कि तुम मुझे अब पसंद नहीं करती हो, कहते हैं नहीं मिमी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वैसे ही हमारे ड्रेड सीकर की एंट्री हो जाती है और ड्रेड सीकर इन लोग को फॉलो करने लगता है, मतलब अंदर आने लग की कोशिश करने लगता है उस केव के अंदर। तो ये लोग भागने लगते हैं और मिमी बोलती है चलो तुम मेरे साथ भागो, ये हमें अंदर तक फॉलो नहीं कर पाएगा। तो मिमी मन में सोची थी इस बार मैं तुम्हें नहीं खोऊंगी, मैं इस बार नहीं खोऊंगी। और जब एंड आ जाता है ना, डेड एंड पूरा इस केव का, इस गुफा का, तो वो रोने लगती है देयुन मैं फिर से तुम्हें नहीं प्रोटेक्ट कर पाई, मैं फिर हार गई, मैं फिर नहीं कर पाई। और डेड सीकर जब एकदम ही सॉन्ग के पास आ जाता है ना, वैसे हमारी मुँह की ओंग आ जाती है ग्रिम रीपर, और वो कहती है तुम लोगों को इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा, मैं तुम्हें दूसरे आइलैंड। फिर हमारी देयुन जो है मिमी से बोलती है कि हम सब ये आइलैंड छोड़ देते हैं। तो कहते हैं ना मैं ये आइलैंड छोड़ूंगी, ना मैं तुम्हें ये आइलैंड छोड़ने दूंगी। तो कहते हैं वो बिल्कुल सही बोल रही है मुक्यो कि हमें इस आइलैंड को छोड़ना पड़ेगा। तो मिमी चिल्लाते हैं मैं तुम पे भरोसा कैसे करूँ, कैसे कर सकती हूँ मैं। कहते हैं तो मुक्यो बोलती है तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, पर तुम्हारे वो ऑप्शन नहीं है मेरे पे भरोसा करने के अलावा। कहते हैं तो मिमी कहते हैं मैं और आइलैंड पे गई हूँ, बहुत सारे आइलैंड पे गई हूँ, और अगर हम दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए हमें उन मॉन्स्टर से सामना करना पड़ता है, इसलिए कोई भी उस दूसरे आइलैंड्स पे नहीं जाता। इसलिए मैं कह रही हूँ दी तुम यहीं पे रुको मेरे साथ प्लीज़, हम तुम्हारी पूरी मेमोरीज मिटा देंगे, तुम्हें बस रिवर से पानी पीना पड़ेगा, इस फिर उससे कोई भी मॉन्स्टर इस आइलैंड पे नहीं आएगा, प्लीज़ पानी पी लो। तो कहते हैं नहीं मैं नहीं पीऊँगी पानी। तो फिर देयुन बोलने लगती है कि मुझे पता है कोई और आइलैंड परफेक्ट नहीं होगा, ना ही मुझे फिर से रीइनक्रिएट होना है, पर मुझे अभी भी डर लग रहा है, पर अगर तुम मेरे साथ हो तो कोई कितना भी बेकार से बेकार आइलैंड हो वो परफेक्ट बन जाएगा, इसलिए मैं मेमोरीज़ नहीं भुलाना चाहती। तो मिमी बोलती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। फिर मुंगयोंग बोलती है वैसे भी ये आइलैंड थोड़ी देर में हेल बनने वाला है। इसके बाद सारे जितने भी और क्या नाम है हमारे ग्रिम रीपर्स हैं वो सब आने लगते हैं और उन्हें दिखाया जाने लगता है, और ग्रिम रीपर्स बोल रहा था कि ठीक है ये है ये आइलैंड, पर एक बात बताओ यहाँ पर इतने सारे डेड सीकर्स क्यों आ रहे हैं। तो ये लोग बोलते हैं पता नहीं, पर ये लोग सिर्फ एक दो ही तीन चीज़ें तो सोच सकते हैं, पानी पीना मतलब ड्रिंक करना और यहाँ पर हम लोगों से लड़ना झगड़ना। कहते तो इनमें से जो मेन कैप्टन वगैरह थे ये लोगों को पेन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो यहीं पे हमारी मुँह क्यों बोल रहे थे कि पेन कि जो इंसान मैंने तुमको पहले बताया था कि ये लोग पेन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ड्रेड सीकर्स। तो ये लोग म्यूक्योंग बोलती है कि हम लोगों को ऊपर तक जाना है राफ्ट तक, और यहीं पे इक्योंग आ जाता है और वो म्यूक्योंग पे हमला कर देता है कि टू लेट म्यूक्योंग। तो हमारी ग्रिम रीपर चिल्लाती है कि मैं इससे लड़ लूँगी, तुम लोग ऊपर जाओ जल्दी से ऊपर लड़ो। तो देयुन बोलती है तुम्हारे हाथ में लग जाएगी। मिमी बोलती है कि लो मेरा हाथ लो। तो मिमी बोलती है वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम लोग मर चुके हैं।
जल्दी चोटें ठीक हो जाएंगी। तो हियोंग इसे अपने कंधे पे देयुन को उठाता है और उसे ऊपर लेके चलने लगता है। तो कहते हैं कि बस गिरूँ ना मैं, और वो कहता है हम लोग मर चुके हैं पर दर्द मुझे अभी भी उतना ही हो रहा है जितना अगर मैं ज़िंदा होता तब होता। तो हियोंग चिल्लाते हैं कि तुम क्या ऊपर चढ़ रही हो, मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो मीमी चिल्लाती है तुम सिर्फ दायोन का ध्यान रखो कि वो गिरे ना नीचे। और हीसू वहाँ पे हिसोंग चिल्ला रहा होता है कि मैं कैसे चढ़ूँ, मैं नहीं चढ़ पाऊँगा यहाँ पे। तो म्योंग चिल्लाती है क्या कर रहे हो तुम, ऊपर चढ़ो। कहते हैं मैं नहीं चढ़ पाऊँगा, मेरे को डर लग रहा है। तो कहता है ठीक है फिर रुक रहो यहीं पे। तो हमारा इक्योंग चिल्लाता है वो स्ट्रांग है भाई। और क्या नाम है, हीसोंग को पकड़ लेता है और हीसोंग को कहता है तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें यहाँ पे कम दर्द दूंगा, मैं तो उससे भी ज़्यादा, उस झाड़ियों से ज़्यादा दर्द दूंगा। उसके हाथ में अपना वो जो टेंटिकल होता है वो घुसेड़ देता है और हीसोंग चिल्लाता है जिसे मुक्योंग सुनती है और बूम। सो यहाँ पे ईक्यू जो है हमारे हीसियो को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हें दर्द हो रहा है ना, तुम्हें उनके साथ चले जाना चाहिए था, पर अब तुम्हें ज़्यादा दर्द होगा क्योंकि दर्द जो है इनएविटेबल होता है, वो कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता है। तो तुम दर्द का मज़ा लो। और इसके बाद हमें ईक्यू की बैक स्टोरी दिखाई जाती है जिसमें ईक्यू और एक और लड़का उसके साथ खेल रहा होता है, जिसमें दूसरा लड़का ईक्यू से पूछता है भाई ड्रिंक पीने चलेगा कहीं पे। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे पे पैसे नहीं है। तो उसका दोस्त बोलता है ठीक है मेरे घर आ जा, और वो घर चले जाते हैं। फिर एक लेक्चर हो रहा होता है जहाँ पे ईक्यू क्लास में बैठा हुआ होता है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स के बारे में बता रहे होते हैं कि ह्यूमन राइट्स का कभी भी वॉयलेशन नहीं हो सकता, उसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, कोई भी उसे तोड़ नहीं सकता। तो वो सोच रहा होता है तो क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। यहाँ फिर ईक्यू जो है उस लड़के के साथ बैठा होता है और बातें कर रहा होता है कि तुमने जो मेरे साथ किया वो सही नहीं किया। मतलब ईक्यू का असॉल्ट किया है उस लड़के ने जो उसका दोस्त था, मतलब उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अब यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया होगा, समझदार हो भाई तुम लोग। इसके बाद ईक्यू बोलता है कि 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू होती है ना, पर 1,000 की कोई वैल्यू नहीं, इसलिए तुमने सोचा कि 1,000 रुपये को फेंक दो, फाड़ दो, जला दो तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। पर मैं खुद को 1,000 रुपये पे रख के खुद की वैल्यू खुद करूँगा, और जब मैं खुद की वैल्यू खुद करने लगता हूँ तो लोग तुम्हें अजीब तरीके से देखते हैं। पर अजीब तो तब मुझे लगने लगे जब मैं उनके वो लुक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने लग गया, बल्कि मुझे उनके वो लुक अच्छे लगने लगे। तुम्हें पता है मैं कितना परेशान रहने लग गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा सोच क्यों रहा हूँ। ये सारे इमोशंस मेरे साथ, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ, ये इतने सारे इमोशंस का एक्सप्लोजन मेरे अंदर हो रहा था और मैं पूरा परेशान हो गया था। मैंने खुद को बंद कर लिया था। तुम देख रहे हो भाई, कोई भी इंसान खुद विलन नहीं बनता, उससे सोसाइटी विलन बना देती है। तो ये बोलता है कि मैंने खुद को बंद कर लिया था, मैं किसी से मिलता नहीं था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या गलत किया है। फिर क्यों बोलता है कि शुरू में मैं तुम्हारी वजह से तड़पा, बाद में उसके बाद मैं अपने थॉट से, विचारों से तड़पा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना क्यों सोचता हूँ। ये जो रियलिटी और ये सब चीज़ों के बीच का फ़र्क मुझसे मिटता जा रहा था। तब मैंने अल्कोहल पीना चालू कर दी, पर एक समय आया जब ये अल्कोहल से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जैसे ही अल्कोहल का नशा मेरे शरीर से उतरता वैसे ही रियलिटी मेरे सामने आ जाती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कुछ पल के लिए मेरा दर्द मुझसे दूर कर देती थी, पर उसके बाद फिर से वो दर्द आ जाता था। ये दर्द और दुख के बीच का फ़र्क मुझसे मिटता जा रहा था। और उसी दिन मैंने तुम्हें देखा, मुझे अचानक से बहुत अजीब सा लगा, खुशी सी फील हुई पर बहुत गुस्सा भी आया, दुख हुआ, तुम्हें मारने का दिल भी किया। अब मैं टेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो इतने अजीब अजीब से इमोशंस मुझ में पैदा हो रहे हैं, मुझे क्या फ़ील होगा तुम्हें मारने के बाद। और वो उसे मार देता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा है। उसके बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ईक्यू एक जगह पर उठता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता कि मैं वापस कोई, ईक्यू बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि भाई मैं स्वर्ग में हूँ। और उसके सामने एक इंसान आ जाता है और वो पूछता है तुम कौन हो। कहते हैं, वो कहना चालू करती है मैं हर जगह हूँ फिर भी कहीं नहीं हूँ, मैं नेचर में हूँ पर नेचर में भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ पर तुम्हारे पास भी नहीं हूँ, मेरा नाम है यामा। तो ईक्यू बोलता है मतलब तुम वैसे हो क्या जो रिवर ऑफ अंडरवर्ल्ड जो बुक्स वगैरह में होता है वैसा कुछ। तो यामा बोलता है तुम रिवर ऑफ 3 आइलैंड क्रॉसिंग आइलैंड में हो, जहाँ पर वो सोल्स आती हैं जिन्होंने खुद सुसाइड किया होता है और वो यहाँ से री इनक्रिएट होंगी, फिर से पैदा होंगी। और तुमने अपनी ज़िंदगी में ये क्राइम कमिट किया कि तुमने एक मर्डर किया है, तो तुम एक ग्रिम रीपर बनोगे और तुम्हारा काम होगा 10 लोगों को फिर से री इनक्रिएट कराना, तब तुम जाके कोई री इनक्रिएशन गेट से फिर से पैदा हो सकोगे।
और ये तो ईक्यू बोलने लगता है मैं क्यों ग्रिम रीपर बन रहा हूँ और किस लिए मेरे को ग्रिम रीपर बनाया जा रहा है। तो यामा बोलते ही जा रहा होता है कि ये है आँखें हरी कलर वाली जो तुम्हें मदद करेगी सोल्स को बचाने में और लोगों से लड़ने में और उन्हें रास्ता दिखाने में। और ये सोल ब्लू कलर थोड़ी पिंक पिंक कलर वाली वो तुम्हारी मदद करेगी लोगों को बचाने में और ये पावर देगी तुम्हें। तुम्हें किस तरह की पावर चाहिए। कहता है कि लोग मुझे मेरी ज़िंदगी में नापसंद करते थे, मुझसे डरते थे। ईक्यू बोल रहा होता है कि मुझसे डरते थे और ना जाने क्यों मुझे नापसंद करते थे। तो यामा बोलता है ठीक है मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि लोगों को तुम प्लेजर भी दे पाओगे और दुख दर्द भी। तो अब इस सीन पे वापस आता है जहाँ पे ईक्यू को बोल रहा होता है हिसियो को कि यामा ने मुझसे बोला था कि मैं लोगों को दुख भी दे पाऊँगा और प्लेजर भी। अब मुझे समझ आ रहा है क्यों तुम्हें अपने सोचो तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो सोचो तुम्हारे दोस्तों को कितना दर्द हो रहा होगा। तुम्हें उन्हें आराम से जाना देना चाहिए ना, इतना क्यों चिल्ला रहे हो, चुप हो जाओ, उन्हें बुरा लगेगा ना। इसके बाद जो है हमें मुंगयोंग दिखाई जाती है जो ऊपर चढ़ रही होती है और मुंगयोंग देखती है कि हिस्योंग नीचे आ रहा होता है तो वो चिल्लाती है तुम नीचे क्यों आ रहे हो, ऊपर जाओ। तो हिस्योंग बोलता है कि मैं हिस्सो को छोड़ के यहाँ पे नहीं जाने वाला हूँ। तुम देख रहे हो भाई हिस्योंग कितना अच्छा दोस्त है तुम्हारी ज़िंदगी में कोई हिस्योंग जैसा दोस्त। भाई हम तो इंट्रोवर्ट है, हमारे तो है नहीं, तुम्हारे हैं तो कमेंट करना मेरे पास है हिस्योंग जैसा दोस्त। इसके बाद दिखाया जाता है कि और मुंगयोंग बोल रही होती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ऊपर ही रहो वो खुद आ जाएगा। तो कहता है मैं छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, मैं नीचे जा रहा हूँ। कहता है इसी वजह से तुम यहाँ पे आ गए हो। तो हिस्योंग बोलता है कि काश मेरे पे कोई कोई वेपन होता जिससे मैं लड़ पाता। तो मुंगयोंग उसे एक वेपन दे देती है और कहती है इसी एक रीज़न की वजह से मैं भी यहाँ पे आई थी। और फिर हमें मुंगयोंग का थोड़ा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो कह रही होती है काश मेरे पास एक वेपन होता, शायद उस समय तो मैं कुछ कर पाती। और इसके बाद मुंगयोंग अपना वेपन निकालती है, मस्त और फाइटिंग सीन चालू हो जाते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हिस्योंग बोलता है तुम्हारा तो इतना अच्छा है मेरे पास ऐसा क्यों है। वो कह रहे तुम उन्हें ब्लॉक करो वहाँ से अटैक्स को, समझे तुम। और हिस्योंग जो है भाई है तो वो मारना चालू कर देता है दोनों मिलके। और वहाँ पे जो है डेड सीकर्स जो है ना आइलैंड में आ चुके होते हैं और सब लोग डरना चालू कर देते हैं। बट डेड सीकर्स जैसे ही उनके पास करीब आने वाले थे सारे ग्रिम रीकर्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनमें से एक आइलैंड का आदमी बोलता है कि प्लीज़ मिस्टर ग्रिम रीपर हमारी मदद करिए वरना ये डेड सीकर्स। तो उनमें से जो मेन उनका ग्रिम रीपर्स में कैप्टन होता है उसको अभी हम कैप्टन बोलेंगे क्योंकि उसका नाम नहीं पता। वो कहता है यहाँ पे कोई ग्रिम रीपर नहीं है। वो सही बोल रहा हूँ ना मैं। और वैसे ही वहाँ के आइलैंड के लोग बोलते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो। सारे ग्रिम रीपर्स मर जाते हैं और गायब हो जाते हैं क्योंकि ग्रिम रीपर अपीयर होते हैं लोगों के डर से, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। और उनमें से एक और ग्रिम रीपर वहाँ के आइलैंड के सारे लोगों की याददाश्त मिटा देती है। और इसके बाद फिर से सीन स्किप होता है जिसमें हमें हीसू और हिस्योंग और मुंगयोंग सब भागते हुए दिखाए जाते हैं जिसमें हीसू माफ़ी मांग रहा होता है कि मैं कभी ये सब नहीं करूँगा फिर से, मुझे डर लग रहा था, मैं नहीं चढ़ पाता इसलिए मैंने ये सब किया। तो मुंगयोंग चिल्लाती है अपनी बकवास बंद करो, अगर तुमने फिर से ये किया तो मैं तुम्हें छोड़ के भाग जाऊंगी। तो हिस्योंग एक अच्छा दोस्त होते हुए बोलता है कि तुम ऐसे रूड तरीके से उससे बात नहीं करनी चाहिए, हिस्यू से उस प्यार से बात करो। तो मुंगयोंग बोलती है कि चुप रहो तुम और तुम सबको चलना चाहिए, हमें यहाँ से जल्द निकलना चाहिए। तो हिस्योंग बोलता है क्यों, हमने तो अभी उस दूसरे ग्रिम रीपर को ईक्योंग को मार के ही तो आए हैं। तो मुंगयोंग बोलती है कि वो सब आ रहे होंगे। तो हिस्योंग बोलता है कौन कौन सब आ रहे होंगे। कह रहे वो सब ग्रिम रीपर्स और वगैरह, हमें इस आइलैंड में से जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से जाना चाहिए। तो बोलते हैं क्यों, वो क्यों हमें जाना नहीं देना चाहते। तो कहते हैं मैं कहीं जाना, मुंगयोंग बोलती है मैं कहीं जाना चाहती हूँ, जो कैप्टन और वो सब और ग्रिम रीपर्स हैं मुझे वो वहाँ पर जाने नहीं देंगे, इसलिए हमें जल्द से जल्द इस आइलैंड से निकालना पड़ेगा। और वैसे ही वो लोग आ जाते हैं और एक पहाड़ की चोटी पर खड़े होते हैं और राफ्ट जो है नीचे होती है जहाँ पे सारे लोग मुंगयोंग की तरफ देख रहे होते हैं। बोलते हैं और हम वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे राफ्ट तक। तो मुंगयोंग बोलती है कैसे क्या पूछेंगे, कूदेंगे और क्या। और वैसे ही पीछे से ग्रिम रीपर आता है और कैप्टन जो उनका मेन ग्रिम रीपर्स में मेन है वो कहते हैं कि मुंगयोंग मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद हम देखते हैं मुंगयोंग बोलती है कि सबके सब कूदो। तो देयुन बेचारी बोलती है कि नहीं मैं नहीं कूद पाऊंगी क्योंकि सारे रेड सीकर्स की लाइन लगी होती है। तो मुंगयोंग बोलने लगती है तुम्हें डर किस बात का लग रहा है, वो तुम्हारे डर की वजह से ही आ रहे हैं, तुम किससे डर रही हो, हम सबको कूदना पड़ेगा यहाँ से जल्दी, किससे जल्दी सबके सब कूदो। वैसे ही ग्रिम रीकर अपनी पावर का यूज़ करता है और बोलता है तुम ऐसा दिखा नहीं सकती कि हम सब यहाँ पे नहीं हैं, ह्यूमन ये सब चीज़ें नहीं कर सकते। और पीछे से एक लड़की आती है वो कहते हैं मेरा नाम है ये एली, जिसे हम ली बोलेंगे, मैं बोर हो रही थी इसलिए मैं भी आ गई। तो वैसे ही कैप्टन आता है और वो कहते हैं मुंगयोंग क्या तुम्हारी एक आँख मैंने ले ली थी, ये काफ़ी नहीं था जो तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी ले लूँ
क्या तुम चाहती हो तुम्हारी दूसरी आँख भी ले लूँ मैं? तो कैप्टन कहता है नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अगर तुम्हारी दूसरी आँख ले लूँगा तो तुम मुझे कैसे देख पाओगी? और वैसे ही तुम्हें प्यास लग रही है ना, तो ये रिवर वाटर पियो जल्दी से, और जैसी पहले पुराने दिन में हम सब थे वैसे ही पहुँच जाओ जैसी तुम थी पहले। तो हीस्योंग चिल्लाता है कि तुम ये क्या कर रहे हो उसके साथ? तो कैप्टन बोलता है कि इस आदमी की मेमोरीज मिटाओ, मैं नहीं चाहता मुग्योंग किसी और की भी मेमोरीज में रहे मेरे अलावा। तुम मुझसे प्यार करती हो ना मुग्योंग? और वो बोलती है भाई सब तो याद आज भूल चुके थे। कहती हैं हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और वैसे ही वो लोग गले मिलते हैं और उनमें से एक लड़की आती है और वो देयुन पे पानी डालने लगती है। कहती है तुम्हें पता है ये कैटल जो है अंडरवर्ल्ड से या लिविंग वर्ल्ड से तुम बोल सकती हो, ये सारे डेड सीकर्स तुम्हारी वजह से इकट्ठा हो रहे हैं, तुम ये जानती हो? और देयुन बोल रही होती है नहीं नहीं नहीं। और मीमी पीछे से आती है और देयुन के पास आ रही होती है। वो बोलती है ईक्यू उसे जाने दो। ईक्यू जो है उसका पैर खींच लेता है, ईक्यू भी उनके साथ होता है। और फिर हमें देयुन का पीछे के लाइफ का थोड़ा प्रीव्यू दिखाया जाता है कि देयुन एक कमरे में पड़ी रहती थी और वो थोड़ी डरी हुई लड़की थी, मतलब एक शाय सी जो एक ही जगह पे रहती, बंद जगहों पे रहती, उसे बाहर जाने में डर लगता था, वो ऐसी थी। उसे समझ नहीं आता था वो बाहर क्यों किस चीज़ से डर रही है। और बाहर से लोग बोल रहे होते थे कि मुझे बाहर जाने में डर लग रहा है, बस उसे ये पता है क्यों डर लग रहा है ये नहीं पता। और इसके बाद हम फिर से देखते हैं जिसमें ली बोल, तो ली वैसे ही बोलना चालू करती है कि लेट मी गेस, तुम किस चीज़ से डरती थी? तुम बाहर जाने से डरती थी है ना? तो क्यों ना मैं तुम्हारी मेमोरी सारी रिमूव कर दूँ। तुम बाहर जाने से डरती थी, इससे अच्छा मैं तुम्हारी सारी मेमोरी रिमूव कर दूँ और तुम्हें पानी में डाल दूँ जहाँ पर तुम सिंक होती रहो, पानी के अंदर डूबती जाओ डूबती जाओ। और वैसे ही मीमे चिल्लाती है नहीं तुम उसके साथ ये नहीं कर सकती, उसकी मेमोरीज इरेज मत करो। तो कहते हैं मैं उसकी मेमोरीज आखिर में इरेज करूँगी, सबसे पहले तो मैं इस प्यारे से लड़के की मेमोरीज इरेज करूँगी, हीसू की। और हीसोंग आता है कि नहीं इसकी मेमोरीज इरेज मत करो। तो ली बोलती है ठीक है तुमसे ही स्टार्ट करते हैं, तुम्हारी रिमूव करते हैं। वैसे ही उसको बच्चा बना देती है वो, और वो कहती है और तुम बचपन में कितने प्यारे दिखते थे। और हीसू जो है देख रहा होता है, पर हीसोंग के लिए वो कुछ नहीं कर पाता। वो कहते हैं मैं कभी कुछ नहीं कर पाता, मैं भी अपने माँ बाप की तरह ही हूँ, जैसे वो बेकार थे खुद को विक्टिमाइज करते थे वैसे ही मैं भी उन्हीं की तरह हूँ। और हमें हीसू का थोड़ा बचपन का पास दिखाया जाता है, जिसमें हीसू के ऊपर थोड़ा एक्सप्लॉयटेशन हुआ होता है, थोड़ा मारपीट हुआ होता है, टॉक्सिक फैमिली से थे। तो वहाँ पे से बेचारी हमारी देयुन बोलती है डर के प्लीज़ उसके साथ ये सब मत करो। कहते हैं तुम मत डरो, तुम्हारी मेमोरीज तो मैं आखिर में रिमूव करूँगी, ली बोलती है। तो ली कहती है मुझे उस लड़की ने भी रोकने की कोशिश की पर तुमने नहीं की, तुमने अपने दिल में ऐसा क्या छुपा रखा है जो तुम मुझसे छुपाना चाहते हो? चलो चेक करते हैं। और बड़ी अजीब सी स्माइल देती है, क्रीपी सी। फिर हीसू जो है अपने मन में सोचने लगता है कि मैं हमेशा अपना अतीत लोगों से छुपाना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि उनको मेरे बारे में पता चले। और वैसे ही मुंगयोंग जो है कैप्टन पे अटैक कर देती है, और अटैक करने के बाद वो सब पे अटैक करने लगती है जो कि तुम स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। और अटैक करने के बाद वो सीधा हीस्योंग के पास जाती है और बोलती है कि मांगो, बोलो कि तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए, हम दोनों को एक प्रॉमिस, ये ओथ करना पड़ेगा, तभी हम दोनों का कुछ, ये लोग हमें छोड़ेंगे और हम लोगों को इस आइलैंड से निजात मिलेगी, बोलो तुम्हें कैसी ज़िंदगी चाहिए। तो हीस्योंग बोलने जा रहा था मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए। और वैसे ही एक दूसरा कैरेक्टर आके उसे लात मार के, मतलब हीस्योंग को लात मार के उसे पहाड़ की चोटियों से नीचे गिरा देता है। इसके बाद हम देखते हैं फिर मीमी जो है दोयुन की तरफ भाग के आती है और उसे पहाड़ की चोटियों से उसके साथ कूद जाती है, जिसे सब लोग वहाँ पे खड़े होकर देख रहे होते हैं। और डेड सीकर जो है अपना मुंह खोल लेते हैं उसे खाने के लिए। और मीमी कहती है इसमें कोई डरने की बात नहीं है, सबको डर लगता है, मुझे भी डर लग रहा है, पर अगर मुझे मौका मिले इस पहाड़ की चोटी से कूदने का तो मैं फिर से तुम्हारे साथ 100 बार कूदूँ। दोयुन ये बात हमेशा याद रखो कि तुम्हें क्या जो करना है, तुम्हें रोना है, तुम्हें हंसना है, तुम्हें फेल होना है, तुम्हें जो चीज़ें करना है उन सब चीज़ों में मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा साथ दूंगी। तुम्हें जो फैसला लेना है उन सब चीज़ों में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी मिलूंगी, तो तुम कभी मत डरना। और ये बोल के वैसे ही सारे डेड सीकर्स गायब हो जाते हैं और दोयुन और मीमी पानी में गिर जाते हैं। मीमी जो है दोयुन को ऊपर चढ़ाती है और कहती है कि तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इस आइलैंड से जाना है कि नहीं, और तुम कहाँ पे, आप कौन से वर्ल्ड में कैसे जीना चाहती हो। दोयुन बोलती है मीमी तुम नहीं ऊपर आओगी। तो दोयुन को मीमी बोलती है
कि नहीं, मीमी कहने लगती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी प्लान आइलैंड छोड़ के, तुम्हें जाना पड़ेगा दोयुन। तो दोयुन कहती है नहीं अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊँगी। तो मीमी बोलती है नहीं दोयुन ऐसा नहीं होता, तुम्हें मुझे लेट गो करना पड़ेगा, तभी तुम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से और अपने लिए जी पाओगी। तो दोयुन अच्छे से जीना जैसे तुम जीना चाहती थी। फिर वैसे ही ना इसमें हमें सीन दिखाया जाता है हीसू का, जो हीसू कहने लगता है मुंग्योंग के पास आके कि मुझे रीइनक्रिएट करना है, इन सबसे पहले मैं तुमसे मिला था तो तुम्हें मुझे रीइनक्रिएट करना चाहिए। तो मुंग्योंग का हाथ पकड़ के हीसू भागने लगता है और मुंग्योंग पूछती है ठीक है तो बताओ तुम कैसी फैमिली में मतलब कैसे पैदा होना चाहते हो। तो हीसू बोलता है मुझे बस एक अच्छी फैमिली में पैदा होना है। सब राफ्ट पे कूद जाते हैं। उसके बाद का सीन में हम देखते हैं कि तो कैप्टन और जितने भी ग्रिम रीपर्स हैं वो सब बोलने लगते हैं ये क्या किया मुंग्योंग ने, और कैप्टन बोलता है कि नहीं जाने दो उन्हें, वो इन री इनक्रिएशन के लिए उन्हें लेके जा रही है, मुझे नहीं लगता वो उन सबको री इनक्रिएट भी करा पाएगी, पर कोई नहीं। और इसके बाद हम देखते हैं कि मुंग्योंग बोलती है कि तुम सब ये सब चीज़ें छोड़ो, वो तुम्हें हीस्योंग तुम सबको मिलने नहीं वाला है। तो दोयुन बोलती है क्या तुम्हें लगता है कि जो मैंने ड्रेड सीकर क्रिएट किया था उसने उसे खा लिया होगा। तो मुंग्योंग बोलती है हाँ खा तो लिया होगा पर वो ठीक होगा, क्योंकि ये जो वाटर है ये लोगों की बॉडी रीजनरेट कर देता है, और अगर इसे पी लिया जाए तो और जल्दी मदद करता है रीजनरेट करने में बॉडी को, और बेटर हो सकते हैं क्योंकि इससे तुम्हारी सारी यादें ख़त्म हो जाती है। तो हीसू बोलता है कि नहीं मैं एक बार चेक करूँगा पानी में जाके हीस्योंग को, प्लीज़ एक बार चेक करने दो। और वो पानी में कूद जाता है और पानी में ढूंढ रहा होता है हीस्योंग को हीसू, और हीसू को ना एक ड्रेड सीकर उठा के ले जाता है। और मुंग्योंग यहाँ पे चिल्लाती है कि इसे कोई ड्रेड सीकर उठा के ले गया है। मैं देख सकती हूँ क्योंकि जब हम एक दूसरे से रीइनक्रिएशन का ओथ करते हैं तो हम लोग डायरेक्शंस और चीज़ों को देख सकते हैं कि उनका जो रीइनक्रिएट करने वाला बंदा है वो किधर जा रहा है। तो कहते हैं इतनी स्पीड से जितनी स्पीड से स्विम कर रहा है ये पक्का किसी ड्रेड सीक ने इसे उठा लिया और हमें इसे ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं इससे अपना कनेक्शन भूल जाऊंगी, मैं इसको ढूंढ नहीं पाऊंगी। और फिर ये लोग ढूंढने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हीस्योंग का। हीस्योंग की आधी बॉडी कटी कटी पड़ी हुई होती है और एक दूसरा आदमी आता है उसे रिवर वाटर पिलाने लगता है कि तुम पी लो। तो हीस्योंग मना करता है कि नहीं मुझे नहीं पीना, इससे मैं सारी याददाश्त भूल जाऊँगा। तो दूसरा आदमी जो दूसरा कैरेक्टर होता है बोलता है पी लो इससे, तुम्हें जल्दी तुम रिकवर होगे। हाँ मुझे पता है इससे यादें थोड़ी तुम जल्दी भूलोगे पर तुम इतना दर्द सह नहीं पाओगे। तो हीस्योंग मना करता है कि नहीं कोई नहीं, कोई बात नहीं मैं नहीं पीऊँगा, पर पूछने के लिए थैंक यू। और वो फिर ऐसे ही दर्द में वहाँ तड़प रहा होता है, पर वो आदमी कैरेक्टर बढ़िया होता है तो वो कहता है कि कम से कम अपनी बॉडी पानी में तो डाल के रखो, इससे तुम जल्दी रिकवर करोगे। तो उसकी बॉडी को वाटर में रिवर वाटर में डाल देता है जिससे उसकी बॉडी जल्दी रिकवर हो। फिर उसके बाद हम दूसरे सीन में जाते हैं जहाँ पे हीसू को होश आता है और उसके कपड़े एक ड्रेड सीकर सुंदर सी ड्रेड सीकर कपड़े निकाल के और इसके दूसरे कैरेक्टर को, जिसको अभी के लिए हम रेड बोल देते हैं, उस रेड कैरेक्टर को दिखा रही होती है और फेंक रही होती है। वो उसको खाने वाली होती है। वैसे ही एक मिस्टीरियस वेपन जो है हीसू के हाथ में अपीयर हो जाता है जिससे वो उसके मुंह में डाल देता है और वो उसे बाहर फेंक देती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि हीसू जो है तीर बना लेता है, तीर कमान, और तीर जो है तो उस ड्रेड सीकर की तरफ उस यूज़ करने की कोशिश करता है पर उसे याद आता है कि वो तो यूज़ कर ही नहीं सकता, उसने तीर कमानी कभी सीखी ही नहीं। तो वो उस जो दूसरा कैरेक्टर है रेड वो बोलता है मेरी तरफ फेंको मैं फेंकूंगा, और जैसे ही वो उस वेपन को यूज़ करने की कोशिश करता है वो गायब हो जाता है। तो हीसू जो है उस रेड कैरेक्टर के पास जाता है और उसे अपनी पीठ पे उठा लेता है और दोनों मिल के उस ड्रेड सीकर पर अटैक करते हैं। उसकी आंखों पे निशान लगता है और तब जाके वो दोनों भागते हैं। और हीसू पूछता है तुम्हारा नाम क्या है उस कैरेक्टर रेड से, तो वो बोलता है कि मेरा नाम दोजुन है, तो अब हम उसे दोजुन बुलाएंगे। और फिर हीसू जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। फिर इसके बाद हम दूसरे सीन में देते हैं हीस्योंग जो है उस चश्मे वाले कैरेक्टर को थैंक यू बोल रहा होता है कि थैंक यू मेरी मदद करने के लिए, मैं ठीक हो गया हूँ। तो कैरेक्टर बोलता है कि तुम उधर जाओ, वहाँ पे क्या पता तुम्हें तुम्हारे कपड़े भी मिल जाए। तो वो वहाँ पे जाता है अपने कपड़े लेने के लिए और कहता है यस मुझे मेरे कपड़े मिल गए, और कपड़े पहन लेता है। और फिर जो है दोजुन अपनी कहानी सुना रहा होता है कि मैं हमेशा पानी में सिंक रहता था क्योंकि तुम देख सकते हो मेरे पैर जो है पैर नहीं है, तो मैं जानता था कि मैं अपने आप को रेस्क्यू नहीं कर सकता, तो मैं हमेशा पानी की गहराइयों में डूबता रहता था। पर एक दिन मुझे इस ड्रेड सीकर ने बाहर निकाल लिया और ये मुझे कभी भी अंदर नहीं डालती थी। मैं एक दिन भागने की कोशिश करता हूँ तो एक दूसरा ड्रेड सीकर मुझ पर अटैक कर देता है, जब मुझे ये खूबसूरत नारी वाला ड्रेड सीकर बचाता है जिस पे मुझे अच्छा लगता है कि ये मेरी तरफ है। फिर एक दिन क्या होता है कि ये नारी वाला ड्रेड सीकर मुझे मेरे ही कपड़े देने लगती है और कपड़ों को छूने से याददाश्त आती है, मैंने तुम्हें बताया था। तो मेरे को ऐसी ऐसी याददाश्त आने लगी जब मैंने उस कपड़े को छुआ जिसमें मैं
आधा कटा गला हुआ पड़ा हुआ था और मैं उसे मना कर रहा था कि मुझे मत दो, इसको बंद करो, पर वो बंद नहीं करी थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक न्यू कैरेक्टर अपीयर हुआ जिसकी मैंने मदद की कि वो वापस से बेहतर हो जाए, और मैंने कहा कि हम दोनों मिलके इस आइलैंड को छोड़ देंगे, पर वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया और उस डेड सीकर ने मेरे सामने उसको खा लिया। इसके बाद हम सीन देखते हैं जिसमें डेड सीकर जो है उस चश्मे वाले लड़के को पकड़ लेती है, जिससे ही सेओंग हेल्पिंग नेचर भाई हमारा मदद करता है उसको, और वो दूसरा कैरेक्टर भाग जाता है और ही सेओंग कहता है भाई इसने देखा भी नहीं मेरी तरफ मदद करने से पहले, और ही सेओंग को वो डेड सीकर पकड़ने वाली होती है अपनी हाथों में। वैसे ही हीसू आ जाता है और अपना जो उसका मिस्टीरियस वेपन जो है, जो उसने रीइनक्रिएशन का मुंग्योंग के साथ ओथ किया है उसकी वजह से अपीयर हो रहा है, तो उसके डेड सीकर के हाथ पे मार देता है और वहाँ से भाग जाते हैं। और हीसू जो है ही सेओंग को दोजून से मिलाता है, उसे अपने कंधे पे बिठाता है और बोलते हैं कि अब ये भी हमारे साथ जाएगा। और वहाँ से हम देखते हैं कि मुग्योंग की बोट वहाँ पे आ रही है और वो सब कहते हैं देखो मुग्योंग आ गई है, और वो सब जैसे ही उस बोट पर चढ़ने के लिए जा रहे होते हैं वैसे ही उस चश्मे वाले कैरेक्टर का सर जो है हमारी डेड सीकर नीचे फेंक देती है, और जैसे ही डेड सीकर जैसे ही दोजुन की तरफ बढ़ती है मुग्योंग उस पर अटैक कर देती है और उसे बचा लेती है और उसे अपनी बोट पर बैठा लेती है। और वो कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुम्हें पानी में वापस फेंक देना है ना, ठीक है फेंक देंगे हम तुम्हें। तो हमारे हीसुओंग आता है और वो कहते हैं तुम ऐसे कैसे उससे बातें कर सकते हो, और ऐसे तुम उससे ऐसे कैसे बोल सकती हो। हाँ तो मुग्योंग बोलती है देखो तुम मुझसे थोड़ी तमीज़ से बात किया करो, मैं ग्रिम रीपर हूँ। तो हीसोंग बोलता है तो मैं कैसे बात करूँ तुमसे, क्या बोलूँ तुम्हें, तुम ही बता दो। तो कहते हैं हम लोग सब एक ही उम्र के लग रहे हैं, तो तुम मुझे ये बोल सकते हो, मुग्योंग ही बोल सकते हो। और तो वो बोलती है कि मुग्योंग या तो वो लोग बोलते हैं मैं आपको मिस ग्रिम रीपर बोल सकता हूँ, और दोयुजुन बोलती है हाँ मिस ग्रिम रीपर सही रहेगा। तो हीसोंग बोलने लगता है वैसे मैं भी तुम्हारी उम्र का ही हूँ 23 साल का, तो मैं भी मुग्योंग बोल सकता हूँ, मतलब ग्रिम रीपर बोल सकता है। वैसे ही वहाँ पे वो डेड सीकर उनके सामने आने लगती है। तो मुग्योंग बोलती है क्या तुमने इसे डेड सीकर को बनाया है दोजुन, और दोजुन जैसे ही जवाब देने वाला होता है वो डेड सीकर दोजुन समझ के मुग्योंग को अपने साथ ले आती है, और मुग्योंग अपनी आंखें खोलती है तो देखती है कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। और मुग्योंग जब उठती है तो कहती है लगता है उस डेड सीकर ने मुझे दोजुन समझ लिया। और जब वो उठती है ना तो वहाँ पे उसके सारी चीज़ें पड़ी हुई होती है, जिसे वो देख के थोड़ी अजीब सी फील करती है कि ये कैसे हो सकता है। वो एक चीज़ छूती है और उसे उसकी मेमोरी याद आती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कैप्टन जिसका नाम जिन है, जिसे वो कह रही होती है कि आई लव यू जिन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो जो है उस फ्लावर को अपनी बॉडी में डाल लेती है ताकि उसकी मेमोरी ख़त्म ना हो, और वो सोचती है ये सब चीज़ें आ कहाँ से रही हैं। दोजन जब अपनी आंखें खोलता है तो उसे लगता है कि वो अभी भी उस डेथ सीकर के पास है, क्योंकि दोनों डेथ सीकर उसकी तरफ आए थे, वो सुंदर नारी वाला भी और वो शेर वाला भी। तो दोजन कहता है मैं कोई काम का नहीं हूँ, मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ, मुझे भी पानी के अंदर ही डूबे ही रहना चाहिए था, मुझे क्यों बाहर निकाल दिया जाता है। तो हीसू जो है भाई थोड़ा बहादुर बनता है और कहते हैं नहीं तुम बहुत काम के हो, मुझे कोई भी वेपन यूज़ करने नहीं आते, तुम्हें वो सारे वेपन यूज़ करने आते हैं, तुम हमारे साथ रह के मेरी मदद कर सकते हो उन वेपन को अच्छी तरीके से यूज़ करने में, तुम बहुत काम के हो। और वहाँ से मुग्योंग आती है और वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ याद करना पड़ेगा, दोजोन के पास जाके याद करो इन सब चीज़ों को छू के कि तुम कौन थे और ये डेथ सीकर तुमने क्यों क्रिएट किया। और वो एक चीज़ छूता है जिसमें एक लड़की चिल्ला चिल्ला के उसकी तरफ कहती है कि तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था। और ये देखकर वो बेहोश हो जाता है और सब लोग कहने लगते हैं क्या क्या हुआ, इसे उठाओ। और वैसे ही वहाँ पे वो डेड सीकर आती है और मुग्योंग को पकड़ लेती है। मुग्योंग को बचाने के लिए लोग अलग अलग प्रयास करने लगते हैं। मुग्योंग को जैसे ही वो छोड़ती है तो वो अपने पैरों से दबा देती है, तो उसमें हीसू जो है उसकी मदद करता है, अपने मतलब मिस्टीरियस वेपन से उसकी मदद करता है, उसको बचाने की कोशिश करता है। और दोजुन जो है पानी लेकर आती है ताकि जो चोट लगी है मुग्योंग को वो ठीक कर सके। पर एज वी नो कि डेड सीकर ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो डेड सीकर उन पे भारी पड़ने लगता है। वो वेपन कितनी देर तक उन्हें और देर बचा सकता था। तो दोजुन आता है और उठता है, कहता है कि ठीक है मुझे पता है इन सब में मेरी गलती थी, ये सब चीज़ें मेरी वजह से हुई हैं, मैंने तुम्हें बनाया है, मुझे पता है तुम मुझसे गुस्सा नहीं थी, तुम मुझसे डरती नहीं थी, तुम मुझसे बस डर रही थी कि मैं फिर से अपनी जान ना ले लूँ जैसे मेरे पैर चले गए थे। और वैसे ही वो अपना पैर उठा लेती है और ये लोग कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो खूबसूरत लेडी थी वो और कोई नहीं है, वो दोजुन की वाइफ है। और इसके बाद के सीन में हम हीसोंग को
मुग्योंग से बोलते कि तुम क्या बोल रही हो, तुम कह रही हो कि हम सब इसे अकेले यहाँ पे छोड़ के चले जाएं, हम सब दोजुन को साथ में लेके जाएंगे। तो मुग्योंग बोलती है हाँ हम यही करने वाले हैं, और दोजुन के पास जाती है और वो कहती है देखो ये आइलैंड बहुत टाइम से खाली पड़ा था, तुम हमेशा यहाँ से निकलना चाहते थे, हमेशा यहाँ से भागना चाहते थे, अब तुम्हारे पास मौका है, तो याद करो कि तुमने इस डेथ सीकर को क्यों बनाया है। डेथ सीकर उसे एक कपड़ा देती है, वो उसका यादें जो है देखती है, जिसमें देखते हैं कि दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो ये होता है और एक आदमी होता है, जिसमें वो बोलता है, ये आदमी बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें इस काम के लिए यहाँ पे लेके नहीं आना चाहिए था, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। तो दोजन बोल रहा होता है कि नहीं नहीं, मुझे तो उसी ने बोला है कि आपकी मदद करे, वो बहुत अच्छी है, वो समझ जाएगी। तो दूसरा कैरेक्टर बूढ़े अंकल वो बोल रहे होते हैं कि मैंने सुना कि तुम्हारी बीवी बहुत ही रिच फैमिली से है और वो तब भी तुमसे शादी के लिए मान गई, कितनी अच्छी बात है। कहते हैं हाँ वो बहुत रिच फैमिली से है और उसके हाथ बहुत सॉफ्ट है। तो वैसे ही वो शर्मा रहा होता है, और शर्मा के जब वो दूसरी तरफ देखते हैं तो वहाँ पे भाई शेर आता है, शेर उनके पैर खा जाते हैं। पैर खाने के बाद जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके पैर कटे हुए होते हैं, जहाँ पे वो सोच रहा होता है दोजुन की ये सब क्या चल रहा है। तो दोजुन जो है एक जगह पे बैठा हुआ होता है और दो औरतें बात कर रही होती है कि बेचारी की अभी अभी शादी हुई थी और अभी ये हो गया, कि इतना बुरी बात है ये सब हो, पर उसकी बीवी बहुत अच्छी है, उसे इन सब बातों से नहीं फ़र्क पड़ रहा। वो जब आया होता है वो सोच भी रहा होता है कि तुम रो क्यों रही हो। वो रो रही होती थी और बोलती है कि तुम ठीक हो ना। रात को वो उसके साथ अच्छे से सोती भी है, उसका पूरा ध्यान रखती है। पर दोजुन बिंग फिर और सीन में दिखाया जाता है, एक आदमी आता है दोजुन के घर, वो बोलता है ये क्या हो गया, ये सब नहीं होना चाहिए था। और उसकी बीवी से बोल रहा होता है कि तुम्हें कभी भी कुछ मदद के लिए कुछ भी चाहिए हो तो कभी भी मत सोचना कि तुम अकेली हो, मैं हूँ तुम्हारी मदद के लिए। और ये वही इंसान होता है जिसे जो डेथ सीकर ने अपने दांतों से खाया था। तो वो दिखाना चाहती थी कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। और फिर दिखाया जाता है जिसमें दोजुन जो है कह रहा होता है अपने मन में कि मैंने जो इस डेथ सीकर को इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मैं इससे डरता था, मैंने इसे इसलिए बनाया था। और इसे एक सीन दिखाया जाता है जिसमें दोजुन की वाइफ उससे बोल रही थी कि प्रॉमिस करो कि तुम अपने साथ ये नहीं करोगे, मैंने तुम्हें इसलिए बनाया था क्योंकि मैं डरता था कि मैं तुम्हारी काइंडनेस में खुद को गिव अप ना कर दूं। और फिर वो उसके पैरों में बैठकर रोने लगता है और मन में सोचता है कि कितना नरम है। और इसके बाद हम देखते हैं जिसमें दोजुन जो है बैठ के उसके पैरों में रो रहा होता है, जिसमें उसकी बीवी बोलती है कि प्रॉमिस करो तुम अपने साथ कुछ गलत नहीं करोगे, जैसा तुमने खुद को मारने की कोशिश की थी, इसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, प्रॉमिस करो तुम खुद के साथ कुछ नहीं करोगे। पर भाई दोजुन कुछ नहीं बोलता। दोजुन चुपचाप से वहाँ पे बैठा हुआ होता है और सोच रहा होता है कि मैं तुम पे बोझ बन जाऊँगा, तुम अभी ये तुम मुझसे कह रही हो, पर एक समय आएगा जब तुम खुद अपनी इन बातों से मुकर जाओगी, तो कुछ भी हो मुझे कैसे भी करके खुद को मारना ही होगा। तो ये दोजुन बैठ के एक जगह पे सोच रहा होता है, वो कहता है कि वो आज अपने घर जाने वाली है, अपने पेरेंट्स के घर, तो मुझे अपने आप को आज ही मार लेना चाहिए। तो वहाँ से एक बर्ड आ रहा होता है, वो अपना वेपन यूज़ करता है, उसे मारने की कोशिश करता है, मार देता है। और वो अपनी बीवी को दिखाता है कि देखो मैंने इसे मारा है, आज हम ये खा सकते हैं। तो उसकी बीवी बहुत खुश हो जाती है कि सही में मैं अपने परिवार के घर गई थी, उन्होंने मुझे खाना दिया। और वो उस बर्ड को अपने हाथों पे मांगती है, तो उसके हाथ पे निशान होते हैं बहुत सारे, जिसे देख के दोजुन को बहुत बुरा लगता है। दोजुन की वाइफ जो है खाना बना रही होती है और वो जैसे ही बाहर देखती है पेड़ में आग लगी होती है, वो भागती है और वो वहाँ पे चिल्लाती है तुमने वादा किया था, तुमने वादा किया था। पर मैंने तुम्हें कोई वादा नहीं किया था। जिस चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा डरता था वो इस बात से डरता था कि मुझे तुम पे डिपेंडेंट बनना पड़ेगा। ये रो रो के वो दोजुन अपनी बीवी के पैरों पे बोल रहा होता है कि मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था, मैं तुम पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया। तुम में से मैंने कोई वादे नहीं किए थे, तुम्हारे बेहतरी के लिए ये सब मैंने किया, फिर क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो। तो मुग्योंग पीछे से बोलती है क्योंकि तुम जानते हो कि तुमने जो किया वो गलत था। और वह उसी समय डेथ सीकर उससे एक और चीज़ अपना हाथ आगे बढ़ाती है, और दोजुन भी अपना हाथ बढ़ाता है, और दोनों को जब हाथ बढ़ा के वो उसके हाथ पे अपना हाथ रखता है तो उसे पुराने टाइम की एक याद दिखाई जाती है, जिस पे दोजुन और उसकी बीवी ने साथ में शादी की होती है। तो उस टाइम की एक मेमोरी होती है जिसमें दोजुन बोल रहा होता है कि तुम्हारे हाथ बहुत प्यारे और कीमती हैं, मैं इन्हें हमेशा बचा के रखूँगा, तुम्हें कभी कोई मुसीबत नहीं उठाने दूँगा। तो उसकी वाइफ बोलती है कि ये सब चीज़ें अलग हैं, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, तो हमें एक दूसरे से ये वादा करना चाहिए कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे।
चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, चाहे कितनी भी परेशानी आए, हम दोनों हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। देख रहे हो कितनी अच्छी बीवी थी। चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, हम कभी भी एक दूसरे से कभी भी कोई बात नहीं छुपाएंगे और हमेशा होप, हमेशा आशा रखेंगे कि सब एक समय के बाद बेहतर हो जाएगा। और दोजन रोने लगता है कि हाँ, मैंने अपना वादा तोड़ा, मुझे नहीं तोड़ना चाहिए था। मैं वादा करता हूँ तुमसे कि मैं अगले जन्म फिर से रीइनक्रिएट होके तुम्हें ढूंढ कर कैसे भी करके अपना वादा निभाऊंगा। और ऐसे ही जब ये बात बोलता है दोजन, तो जो है वो डेथ सीकर गायब होने लगता है। डेथ सीकर के साथ साथ वो पूरा आइलैंड गायब होने लगता है। और ये पूरा आइलैंड पे जब गायब होने लगता है तो पूरी लैंड ख़त्म होगी ना भाई, तो वो सब गिरने लगता है। वो सब चिल्ला रहे थे कि ये पूरा आइलैंड ही डेथ सीकर ने बनाया होता है। मुग्योंग और ये सब अपनी राफ्ट पे चढ़ जाते हैं और वो आइलैंड उनकी आंखों के सामने पूरा ख़त्म हो जाता है। और मुग्योंग बोलती है कि देखो, मैं इस हीसू को अपने साथ लेके जा रही हूँ क्योंकि इसने मेरे साथ ओथ किया है कि मैं इसे फिर से रीइनक्रिएट कराऊंगी, तो तुम भी इस बोट पे रुक सकते हो। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। होप यू लाइक इट। तुम लोगों ने मुझसे कमेंट में किया था दरख्वास्त कि मैं इसके नया चैप्टर बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है। और बिसाइड दैट ये मेरी कुछ अच्छी फेवरेट मांगा है, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। तुम लोग को भी मज़ा आया होगा। होप यू लाइक इट। तो तुम्हारा काम बनता है कि इस मांगा को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाओ क्योंकि इसकी रीच ज़्यादा आती नहीं है। आई डोंट नो वाई। एंड यस, बाय।